नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं बिलेंद्रा विश्वकर्मा। इनका देखिए ये 50,000 का पोर्टफोलियो बनाना है और मैं इन्हीं के लिए बना रहा हूं। और भी चाहिए जो 50 के अंडर में हैं, वो भी इस पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से करेंगे तो और भी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में आप अगर 2 लाख तक या 2.5 लाख तक अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 50,000 का है। बस खाली आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। जिस प्रकार से जिस स्टॉक में पैसा बढ़ाया है उस हिसाब से उस स्टॉक में आपकी बस खाली होल्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखिए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए मैं हर एक थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और जूम करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। बस इतना तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये टोटल 50,000। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी करेक्शन हुआ है तो आपको ये देखिए जो प्राइस है ये थोड़ी पहले की है, तो आप ये मत समझिएगा कि इतने में ही उठाना है। लेकिन आप जो करंट प्राइस चल रही है, जो आपको ऐसा लगे कि मार्केट के हिसाब से ये ठीक उठाने जैसा है, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। बस खाली मैं स्टॉक नाम बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसके हिसाब से देख लें। आपको कब उठाना है वो आप देख लीजिएगा, कौन सी एक अच्छी प्राइस है वो आप देख लीजिएगा। ये जो प्राइस है वो पहले की है, क्योंकि मैंने किसी को देना था पर्सनली, तो मैंने उनको दिया था। ठीक है, तो कुछ चेंजेस मैंने किया है। देखिए पहला जो स्टॉक है वो बैंक से मैंने लिया है, HDFC बैंक। लार्ज कैप है और बैंक सेक्टर है। आपको यहाँ पे 2 स्टॉक उठाने हैं। ठीक है, आप स्टॉक पे खाली ध्यान दीजिएगा कि आपको कितना उठाना है। 2 स्टॉक उठाएंगे, लगभग 1576 रुपये का भाव पहले चल रहा था और यहाँ पे 3142 रुपये का 52 रुपये का आपका ये हो जाएगा स्टॉक, खाली HDFC। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए जो दूसरा स्टॉक है, आप दूसरा स्टॉक पे ध्यान दीजिए। दूसरा स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। वो भी क्या है, लार्ज कैप है और ये लगभग 720 के आसपास पहले चल रहा था। इसमें आप 3 स्टॉक उठाएं। ठीक है, 3 शेयर उठाएं। और फिर है बजाज फाइनेंस, वो भी है लार्ज कैप फाइनेंस, ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंस है। ठीक है, इसमें आप एक क्वांटिटी उठाएं। कितना, मात्र एक क्वांटिटी। फिर उसके बाद ये है TCS, ये है लार्ज कैप। IT से मैंने इसको उठाया है, इसकी एक क्वांटिटी उठाएं। टाटा एलेक्सी, जो कि सेम टाटा की ही कंपनी है, वो है मिड कैप IT सेक्टर से, उसमें एक क्वांटिटी उठा लें। केमिकल सेक्टर से मैंने लिया है, डाइवर्सिफाई केमिकल है, PI इंडस्ट्रीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और रेपुटेटेड कंपनी है। ठीक है, तो लार्ज कैप है, डाइवर्सिफाई, एक वो उठा लें। एक शेयर अल्कल माइन, जो कि अब ये 3,900 के आसपास का लगभग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल है, मिड कैप स्टॉक है, एक ये उठा लें। दीपक नाइट्रेट, ये मिड कैप है। ठीक है, कमोडिटी केमिकल्स है, 2 ये उठा लें। फिर उसके बाद एक है शिवालिक, स्मॉल कैप है, एग्रो केमिकल, 2 वो उठा लें। पॉलीकैप मिड कैप स्टॉक है, जो कि ये कंज्यूमर में काम करता है, इलेक्ट्रिक वगैरह, ये सब लाइटें वाइटें, फ़ैन वगैरह, मतलब वायर, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एक ये उठा लें। फिर एस्ट्रल, मिड कैप है, पाइप की कंपनी है। पाइप मतलब आप जो भी घर तैयार होता है, नल वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी लगती है, और खेतों में पाइपें वगैरह, ट्यूबवेल होता है, वो सब लगती हैं, सब यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, तो एक शेयर उसका ख़रीद लें। डी मार्ट, आप सभी लोगों को पता है, ये लार्ज कैप है और ये कंज्यूमर
पता है डी मार्ट आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि बहुत लोग डी मार्ट में शॉपिंग करते होंगे। एक क्वांटिटी इसकी आप उठा लें। जोमेटो लार्ज कैप है, इसकी एक क्वांटिटी उठा लें। सॉरी, एक क्वांटिटी नहीं, ये ऑनलाइन सर्विसेज है। 8 क्वांटिटी उठाएं इसकी, ठीक है। लगभग 140-41 या 35 रुपये के आसपास ये चल रहा होगा अभी। 8 क्वांटिटी इसकी उठा लें। HL ग्लास कोट, ये स्मॉल कैप कंपनी है। मशीनरी की ये इंडस्ट्री जो है इसकी मशीन बनाने का काम करती है, ठीक है। एक क्वांटिटी इसकी उठा लें। लगभग टोटल आपका ये हो जाएगा 51,243 रुपये। लेकिन अभी इसका थोड़ा सा करेक्शन हुआ है मार्केट में, तो आपको ये लगभग वही मिल जाएगा, कितना, 50,000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि बस 50,000 है मेरे तो 50,000 ऐसे ही उठा के डाल दो, ऐसा नहीं। कभी आपको करना क्या है, आप जब देखें कि जो स्टॉक एक अच्छे लेवल पे है, भले से आपके पास 50,000 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल देखें, एक अच्छा लेवल देखें स्टॉक में कि ठीक है भाई अब मेरे को इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए, तो आप वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। ये बस खाली मैंने आपको एक सलाह दी है कि इस कंपनी में ही इन्वेस्ट करें, इस कंपनी को छोड़ के और भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही बेस्ट है, अच्छी कंपनियाँ और भी हैं, लेकिन अगर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना हो तो 2 बैंक मैंने सेक्टर किया, एक फाइनेंस, 2 IT, फिर केमिकल सेक्टर से मैंने 3-4 कंपनियां लिया है, लेकिन हर एक अलग अलग सेक्टर से लिया है। देखिए डाइवर्सिफाई, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, कमोडिटी केमिकल, एग्रो केमिकल। तो ये मत समझिए अरे यार आपने तो 4 केमिकल सेक्टर भर दिया, नहीं, 4 कंपनियां नहीं भरी है कि वो केमिकल की हैं, लेकिन केमिकल में भी अलग अलग बनाती हैं ना भाई, तो वो अलग अलग है, ठीक है। एक मैंने इक्विपमेंट मतलब इलेक्ट्रिक से लिया है, फिर उसके बाद एक मैंने यहाँ से पाइप से उठाया है, फिर एक डी मार्ट उठाया है, डी मार्ट मतलब कंज्यूमर बिजनेस, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन सर्विसेज, और ये एक मशीनरी से। इतनी 50,000 में इतना कोई नहीं डाइवर्सिफाई करके देगा, ठीक है। देखिए मेरा करना क्या है कि अगर आप 50,000 लगा रहे हैं तो इन कंपनियों में पूरा लगाइए, ठीक है। उससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट। कोई भी एक सेक्टर में नहीं डाल के पैसा बैठने का, क्योंकि इस कंपनियों में अगर आप पैसा डालेंगे तो एक तो आपका पूरा डाइवर्सिफाई रहेगा, कोई एक कंपनी घट रही है तो कोई एक कंपनी बढ़ रही है, कोई देखिए पूरा आज मार्केट गिरा था, लेकिन ये जो HL ग्लास कोट है ये नहीं गिरा था। बजाज फाइनेंस है वो भी शायद आज तेज था, तो ऐसा ही लेने का। टाटा एलेक्सी वो भी आज तेज था। तो कंपनी हमेशा ऐसे ही लेने का कि वो भले से मार्केट कहीं भी जाए, निफ्टी कहीं भी जाए, उससे मतलब नहीं है, अपना स्टॉक तेज चलना चाहिए। और ये जितने स्टॉक हैं ना सब रॉकेट वाले स्टॉक हैं, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से चलते हैं, ठीक है। बैंक को छोड़ के बैंक थोड़ा ढीला चलता है, लेकिन बैंक आपको बहुत ही ज़रूरी है रखना, ठीक है। तो आप ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाइए, और आपको ऐसा लगता हो कि ये इस स्टॉक में और मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक आप इस पोर्टफोलियो से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये जो पोर्टफोलियो में आप 3 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा के, ठीक है। तो आपको मैंने ये बहुत ही एक अच्छा दे दिया है पोर्टफोलियो तैयार करके। आप यहाँ पे धीरे धीरे पैसे आप लगाते जाइए, और इसके अलावा और कहीं भी मत देखिए। और इस स्टॉक में आप लंबे समय तक के लिए लगाएंगे पैसा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।